Hello children, I am Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. As you know, we have already discussed about what is friction, causes and friction, and also types of friction. Now in this video, we have discussed about some advantages of friction and some disadvantages of friction. So let's start it. Our first point of advantages of friction is friction helps us walking एंड रनिंग कि जो फ्रिक्शन है वो हमें चलने में और दौड़ने में हेल्प करता है. जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन जो है बिटवीन आवर फुट एंड द ग्राउंड और द सोल ऑफ आवर शू, दिस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम स्लिपिंग. ये क्या करता है, आपको स्लिपिंग से हेल्प करता है. स्लिपिंग यानी कि फिसलने से मदद करता है, आप फिसलोगे नहीं. क्यों? बिकॉज द फ्रिक्शन, देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन ऑफ योर सोल ऑफ योर शू एंड द ग्राउंड. इफ़ यू ट्राई टू वर्क ऑन अ वेट फ्लोर, जब कभी भी आप ट्राई करते हो वेट फ्लोर पर चलने के लिए, यू टेंड टू स्लीप बिकॉज द वाटर रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. जो पानी है वो रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को बिटवीन योर फुट एंड द फ्लोर. सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से इफ़ यू स्टेप ऑन अ बनाना पील, अगर आप बनाना पील के ऊपर चलते हो, यू विल स्लिप. आप क्या होते हो? स्लिप हो जाते हो बिकॉज द बनाना पील इज स्मूथ एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन राइटिंग एंड मेकिंग ड्राइंग्स. जो फ्रिक्शन है वो आपको हेल्प करता है लिखने में और ड्रॉ करने के लिए. इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा, वी वुड नॉट बी एबल टू होल्ड अ पेन वर्टिकली. तो हम अपने पेन को वर्टिकली होल्ड पकड़ नहीं पाएंगे. इट इज़ अ फ्रिक्शन दैट अपोज स्लिपिंग एंड हेल्प्स टू अस होल्ड द पेन. यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन होता है जो क्या करता है, अपोज करता है स्लिपिंग एंड हेल्प्स टू होल्ड द पेन. यहाँ पर होल्ड मतलब पेन को पकड़ने में भी हमारी मदद करता है. ऑल्सो देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन आवर पेन एंड द पेपर. देयर इज़ ऑल्सो अ फ्रिक्शन बिटवीन आवर पेन एंड पेपर विच प्रिवेंट्स द पेन फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द पेपर. जो पेन है, पेन को पेपर पर बार बार स्लिपिंग होने से क्या करता है, हेल्प करता है. तभी तो बेटा आप स्मूथली लिख पाते हो ना किसी चीज़ पर, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ लेस फ्रिक्शन ऑन देयर. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन chalk and blackboard also. As you know, the given picture, there is also a friction between the chalk and the blackboard, which enables your teacher to write on the blackboard. जो क्या करता है, टीचर को ब्लैकबोर्ड में लिखने में हेल्प करता है. Next one is tires on vehicles are made the special kind of grooves. जो टायर्स होते हैं और जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रूव्स होते हैं. ग्रूव्स मीन्स आप देखो टायर में आप डिज़ाइनिंग देखते हो ना बच्चे, जो ये इस तरह से ये क्या करते हैं कि सड़क पर, यानी कि जो सड़क पर आपका व्हीकल चल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक फ्रिक्शन क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. दैट इज़ द रीज़न अ व्हीकल कैन बी स्लो, कैन बी रन फास्ट. और वहाँ पर जो फास्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कम हो रही है. दीज ग्रूव्स आर हेल्प टू हैव कंसिडरेबल फ्रिक्शन एंड गुड ग्रिप बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. When a tires get old, जब कोई भी टायर पुराना हो जाता है तो इसका जो अभी आप रफ सरफेस देख रहे हैं ना, ग्रूव्स उभरे हुए हैं, ये क्या हो जाता है, ये स्मूथ हो जाता है. व्हीकल्स विद worn आउट टायर्स स्टॉप आफ्टर कवरिंग ए मच लॉन्गर डिस्टेंस. वहाँ पर एक मच लॉन्गर डिस्टेंस इट नॉट विल बी कवर्ड and hence there is a greater risk of accident. So that is the greater risk of accident. Clear? I repeating again. ये जो टायर के ग्रूव्स हैं, ओके, ये जो टायर में ग्रूव्स होते हैं, इट हेल्प्स टू द व्हीकल रन ऑन द रोड बिकॉज
ये जो ग्रूव्स हैं, ये जो टायर के ग्रूव्स हैं और जो रोड है, ये क्या करते हैं, आपस में एक फ्रिक्शन को क्रिएट करते हैं दैट हेल्प्स द व्हीकल टू रन ऑन द रोड। अब यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि जब कभी भी ये ग्रूव्स स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो ग्रूव्स दिख रहे हैं, जब कभी आपको ये नहीं दिखते एंड स्मूथ दिखते हैं, बिल्कुल प्लेन इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, then its surfaces become smooth. We can say that its surfaces become smooth. Vehicle with worn out tires and stop covering a much longer distance. तो वहाँ पर एक लंबे डिस्टेंस को वो क्या कवर नहीं कर पाता है. लाइक व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब भी आप कभी ब्रेक लगाते हैं तो एक मच लॉन्गर डिस्टेंस आपने लिया है, ब्रेक लगा रहे हैं, तो वो जो ब्रेक आप लगा रहे हो it can't be stop your vehicle and there is a great risk of accident. Okay, next is the force of friction helps to hold the nails and screws on the wall and in the wood. जो स्क्रू आप कभी अपने वॉल पर लगाते हो, किसी वुड पर लगाते हो, it has also a force of friction to hold the nails. Clear? Next is फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. एज यू नो बेटा, जो भी फ्रिक्शन होगा इट प्रोड्यूसेस हीट. अ मैच स्टिक लाइट अप ड्यू टू द फ्रिक्शन अगेंस्ट द साइड मैच बॉक्स व्हेन वी स्ट्राइक इट. आप सभी को पता है ये मैच बॉक्स आपको दिया गया है. जब इस स्टिक को, मैच स्टिक को हम इसके ऊपर क्या करते हैं, लाइट अप के लिए क्या करते हैं, आप उसके अगेंस्ट साइड ऑफ ले जाते हो, स्ट्राइक करते हो, तब वो क्या होती है, एकदम से बांट होती है. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है. वुड कैन बी कट, जो वुड को कट किया जाता है बिकॉज देयर इज़ फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है बिटवीन द एक्स एंड द वुड ऑल्सो. फ्रिक्शन हेल्प अस टू स्मॉल जॉब्स. जो फ्रिक्शन होता है वो हमें छोटे छोटे काम को करने में भी हेल्प करता है. लाइक ओपनिंग द लिड, जैसे आपने किसी बर्तन का कोई लिड ओपन किया ऑफ द बॉटल, चाहे वो बॉटल है या फिर टॉप ऑफ अ पेन है. इफ़ योर हैंड्स आर ऑयली, अगर आपके हाथ क्या होंगे, ऑयली होगी, देन इट वुड नॉट बी ईजिली ओपन्ड. आप सभी को पता है ना, वहाँ पर चाहे कोई सा भी लिड हो, आप उसको ईजिली ओपन नहीं कर पाते, क्योंकि जो आपके हैंड और उस लिड का जो मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्लिपी हो गया वहाँ पर. और जो फ्रिक्शन है, इट इज़ अ वेरी लेस फ्रिक्शन ऑन दैट टाइम, तो योर हैंड विल स्लिप. द शूज़ ऑफ एथलीट्स आर प्रोवाइडेड विद स्पाइक्स. आपने देखा होगा बेटा कि जो एथलीट्स होते हैं उनके शूज़ में स्पाइक्स लगे होते हैं, सो एज टू इंक्रीज फ्रिक्शन. तब क्या होता है, वहाँ पर भी जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होता है एंड प्रिवेंट स्लिपिंग, और उन्हें फिसलने से बचाता है. ओके, नाउ देयर इज ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. वी विल ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस इट. ओके, व्हेन यू वियर द सेम पेयर ऑफ शूज़, जब कभी भी आप सेम पेयर ऑफ शूज़ पहनते हो, फॉर फ्यू मंथ्स देयर सोल्स वेयर आउट. तो कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद जो उसके सोल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्रिक्शन. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो शू है जब आप उसको पहनकर चल रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन हो रहा है. दैट एंड द रीज़न एंड द जो रिज़ल्ट क्या होता है उसका, कि सोल्स वेयर आउट. जब आप चल रहे लगातार तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है. इट मीन्स फ्रिक्शन, वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है. तो जो आपके सोल है वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाते हैं और कुछ टाइम बाद वो वेयर आउट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ पेंसिल एंड चॉक वाइल राइटिंग दे गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर. अब आप ये कहते हैं, जब ड्यू टू फ्रिक्शन एक पेंसिल और चॉक
से जब भी आप काम कर रहे हो दे गेट स्मॉलर, वो छोटे होंगे एंड छोटे और भी स्मॉलर होंगे। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से कंटिन्यूस यूज़ ऑफ इरेजर, जब आप लगातार क्या करते हो, इरेज करते हो, इरेजर से इरेज करते जाते हो वाइल, चाहे आप ड्राइंग बना रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, मेक्स इट स्मॉलर, तो वो भी उसे क्या करती है, छोटा कर देती है। कैसे करती है कि जब आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपने लिखना स्टार्ट किया, जब पेंसिल टूट जाती है, लिखते लिखते घिस जाती है, तो आप क्या करते हो, अगेन यू शार्प इट एंड यूज़ इट अगेन। सिमिलरली चौक का यूज़ करते हो, तो चौक क्या होती है, चौक भी क्या होती है, घिसती जाती है, तो वो चौक भी छोटी होती चली जाती है। सेम एज इट इज़ इट हैपन्स ऑन द इरेजर ऑल्सो। So while whitewashing the houses, etc., paint uses and paper, this sandpaper is worn out and becomes smooth due to its repeated use on walls. Next is tires of vehicle. टायर्स ऑफ व्हीकल वेयर आउट ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज़, कि जब किसी टायर का आप लगातार यूज़ कर रहे हो, कॉन्टीन्यूस यूज़ कर रहे हो, तो वो भी क्या होते हैं, नीचे से उनके जो सोल हैं स्मूथ हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड और ग्रूव्स ऑफ टायर डिसअपियर एंड टायर्स बिकम स्मूथ। ओके, अभी मैंने आपको पहले कुछ देर पहले ही बताया था टायर्स के बारे में कि जो उसका सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है एंड इट कैन कॉज ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज इन फैक्ट्रीज एंड वेयर मशीनरीज इज़ इन यूज़ ऑल द टाइम। अब फैक्ट्रीज़ में जो मशीनरी डेली यूज़ की जाती है, फ्रिक्शन कैन बी अ न्यूसेंस। Parts of machines which rub against each other become hot and wear out quickly. Clear? Next is, since friction also produce heat, जैसा कि अभी बताया गया कि जो फ्रिक्शन है वो हीट को प्रोड्यूस करता है, द इंजन ऑफ कार्स एंड अदर मशीनरी, चाहे वो इंजन ऑफ कार हो या फिर कोई अदर मशीनरी हो, देयरफॉर बिकम वेरी हॉट आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम। तो वो अपना जब मशीनरी है वो लगातार चलाई जा रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, बिकम वेरी हॉट रनिंग फॉर सम टाइम। जब तक वो कुछ टाइम चल रही है तो वो बिल्कुल गर्म हो जाएगी। अगर कार आप लगातार चला रहे हो तो उसका इंजन भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। सिमिलरली ऑल द थिंग्स वी कैन से दैट कि जो भी चीज़ रनिंग सम टाइम इट बिकम हॉटर। Next one is energy is wasted in overcoming the force of friction also. It is due to the friction between branches of tree which rub against each other forest fire occurs. आपने देखा होगा कि कई बार फॉरेस्ट फायर हो जाता है। क्यों होता है? बिटवीन ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो ब्रांचेस ऑफ ट्री होते हैं विच रब अगेंस्ट ईच अदर, सो दैट द फॉरेस्ट फायर्स ऑकर। Next one is friction reduces the speed of moving vehicle to great extent. Okay. Friction. Now next is friction is necessary evil. A matchstick light up due to friction. अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैच स्टिक है वो लाइट अप होती है फ्रिक्शन की वजह से। व्हेन वी स्ट्राइक टू द मैच स्टिक, मैच बॉक्स, दिस कैन डू हाउस, वेट अ मिनट, द लिक्विड दिस कैन डिस्ट्रॉय हाउसेज व्हेन कैचेस फायर। और आपको पता है कि जब घर पर दिस कैन डिस्ट्रॉय, ये जो फायर है ये डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरे घर को अगर ये इसमें आग लग जाए। अ टायर ऑफ व्हील्स हैज़ रफ सरफेस टू हैव मोर ऑफ फ्रिक्शन, कि जो टायर ऑफ व्हील्स होती है, बिल्कुल उसी तरह से जो टायर ऑफ व्हील होती है हैज़ रफ सरफेस हैव्स टू मोर ऑफ फ्रिक्शन। जब उसका रफ सरफेस होता है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा होती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग
फ्रिक्शन, कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम फ्रिक्शन जो चीज़ों के फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं. वी नो दैट फ्रिक्शन ऑकर्स ड्यू टू द अनइवननेस. हम सभी जानते हैं अनइवननेस की वजह से जो फ्रिक्शंस हैं वो होते हैं और इंटरेक्टिंग irregularities of two surfaces in contact. जब टू सरफेस क्या होते हैं, irregularities, दो सरफेसेस में irregularities होती है of two surfaces in contact. Clear? Thus the basic idea of reducing friction is to fill up the valley to get smoother surfaces. Now there is one point to reduce in several ways. First is making the surface smooth by using lubricant. ये कहते हैं कि lubricant को यूज़ करके surfaces को smooth किया जा सकता है. lubricant oil होता है ना. We already know that smooth surfaces offer less friction. जो भी smooth surface होगा, बिल्कुल plain surface होगा, वहाँ पर जो friction होगा, we know that it is a less friction. Moving part of machines are therefore made very smooth. और इसमें हम मशीनरी को भी ऐड करेंगे because they work regularly and will make smoother. For this the moving parts of कवर्ड विद ऑयल और ग्रीस. क्यों ऐसा होता है मशीनरी को, हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि वो ऑल्सो क्या है, मूविंग सरफेस पे वर्क कर रहा है? बिकॉज ये जो पार्ट्स होते हैं मशीनरी के वो किससे कवर्ड होते हैं, ऑयल और ग्रीस से कवर्ड होते हैं. बाय द यूज़ ऑफ सूटेबल ल्यूब्रिकेंट लाइक ऑयल और ग्रीस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस. तो यहाँ पर जो है ल्यूब्रिकेंट ऑयल को यूज़ करके, ग्रीस को यूज़ करके जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस्ड किया जा सकता है. और ल्यूब्रिकेंट जो है वो सॉलिड में भी होता है, हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है. The layers of lubricating material which are relatively smoother. This is helpful because fluid friction is less than solid frictions. ये कहते हैं the layer of lubricant material. जो लेयर होती है lubricant material की वो क्या होती है, स्मूदर होती है और स्मूदर होने की वजह से वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो सॉलिड की अकॉर्डिंग लेस होता है. ओके. नेक्स्ट इज इफ़ यू लीव योर बाइसिकल अनयूज्ड फॉर अ मंथ एंड देन राइड. अगर आपने अपनी बाइसिकल को कुछ टाइम तक चलाया नहीं है, यूज़ नहीं किया है और उसके कुछ टाइम बाद आप उसको क्या कर रहे हो, चला रहे हो, इट नीड्स ग्रेटर एफर्ट्स फ्रॉम यू. तो आपको उसे चलाने के लिए कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे. व्हेन यू पुट सम मशीन ऑयल ऑन द चेन एंड स्प्रॉकेट व्हील्स. तो आप क्या करोगे, उसे स्मूदर करने के लिए उसमें कुछ मशीन ऑयल डालोगे उसके पहियों पर. एंड द बाइसिकल रन्स विद मच लेस एफर्ट, ताकि आपको बाइसिकल जो है वो ज़्यादा एफर्ट्स के साथ चलानी ना पड़े. दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो अपोज करता है मोशन को. हैंस यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टू मूव इट. और वहाँ पर आपको उसे चलाने के लिए मोर एफर्ट्स करने पड़ते हैं. द मशीन ऑयल रिड्यूसेस. जो मशीन ऑयल है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को, घटा देता है फ्रिक्शन को. एंड द बाइसिकल रन्स वेरी ईजिली. Next is by polishing. The surfaces are highly polished. जो surface होते हैं वो highly polished होते हैं. To eliminate the irregularities, this makes the surfaces smooth. जब surface को हम smooth कर देंगे तो as you know कि जो reduce हो जाए, friction जो है वो reduce हो जाएगा and it is a great extent. Next is by using the powders. Talcum powder का यूज़ भी किया जा सकता है एज अ ल्यूब्रिकेंट. ओके, सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए. व्हेन आपने देखा होगा जब कभी भी आप कैरम में कुछ पाउडर को स्प्रिंकल कर देते हो एंड आफ्टर दिस जब भी आप कैरम खेलते हो तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत लेस होता है. क्योंकि कैरम में आपने जैसे ही पाउडर को, टेल्कम पाउडर को क्या किया,
डालकर उसके सरफेस को स्मूथ कर लिया तो वहाँ पर फ्रिक्शन लेस हुआ और आपकी जो वो हैं, आपके जो कैरम के जो कॉइन्स हैं, जब आप उनको यूज़ कर रहे हो, जब आप उनको फिंगर से क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो वो ईज़िली क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ईज़िली वो अपने पॉइंट्स तक पहुंचती हैं जहां तक कि आप उसको यूज़ करते हो, जहां आप उसको ग्रेफाइट बीइंग वेरी सॉफ्ट, जो ग्रेफाइट है वो भी क्या है, वेरी सॉफ्ट सॉलिड है, विच कैन बी ग्राउंड टू अ वेरी फाइन स्टेट, जिसको भी हम वेरी फाइन स्टेट में यूज़ करते हैं। इट इज़ देन यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट, इसे भी ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है इन दोज पार्ट्स ऑफ मशीन्स वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई ऑयल, उन जगहों के लिए जहाँ पर मशीन में ऑयलिंग करना मुश्किल होता है, वहाँ पर ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर क्या होगा कि जब ग्रेफाइट का यूज़ किया जा रहा है, वो भी क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को कम कर रहा है बाय फिलिंग अप अनइवननेस बिटवीन द सरफेसेस बाय स्ट्रीमलाइन। एज यू नो बच्चों की जो स्ट्रीमलाइन है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन मीन्स होता है, वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ स्ट्रीमलाइन क्या होता है। जो भी सरफेस, ठीक है, जो भी सरफेस अपने अपर एंड बैकर पार्ट से क्या होता है, नैरो होता है, और जो उसका मिडल पार्ट है वो क्या है, ब्रॉड है, ठीक है, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट है वो क्या है, नैरो है, कम है, और जो बीच का हिस्सा है वो क्या है, ब्रॉड है, बड़ा है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। अब हम बाय स्ट्रीमलाइनिंग पढ़ेंगे। फ्रिक्शन ड्यू टू एयर और वाटर इज़ रेड्यूसेस, ये कहते हैं फ्रिक्शन जो हवा में है या फिर पानी में है वो रेड्यूस होता है बाय यूजिंग स्ट्रीमलाइन शेप इन एरोप्लेन्स और शिप्स। एरोप्लेन जो क्या आसमान में चलते हैं उसे भी आपने देखा होगा, उसका स्टार्टिंग और जो बैक पॉइंट है वो क्या होगा, नैरो, और जो मिडल पार्ट है उसका वो ब्रॉड होता है। सेम एज द शिप्स वी कैन से दैट अ स्ट्रीमलाइन शेप इज़ नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉडर एट द बैक। ऑल बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन, जितने भी बर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडीज़ होते हैं। एंज्योर मिनिमम फ्रिक्शन एज दे फ्लाई थ्रू द एयर इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह से हम बता सकते हैं जो शिप्स हैं, बोट्स एंड फिश हैं, हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ सो दैट दे कैन मूव ईजिली इन वाटर। नेक्स्ट वन इज by using soap solution. Soap solution also are used in cutting and grinding machines to reduce friction. Also by using ball bearings are used in machines to reduce friction. ये आपने बॉल बियरिंग देखी होंगी ना, ये क्या करती है, रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को। These are tiny steel balls often placed between moving parts of मशीन के मूविंग पार्ट में इसको यूज़ किया जाता है। यू माइट हैव सीन देम फिटेड इन द व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल, और आपने इन्हें बाईसाइकिल के जो व्हील्स होते हैं उनमें भी फिटेड देखा होगा। दे रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को और बहुत ऊर्जा एंड सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी, और ये बहुत सारी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसको सेव करते हैं। by using wheels by converting sliding friction into rolling friction। जब कभी भी किसी चीज़ में व्हील्स लग जाते हैं, कोई ट्रॉली है जिसमें व्हील लगे हुए हैं, तो वहाँ पर भी जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि अभी तो हमने पढ़ा कि हाउ वी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, नाउ इज द टर्न ऑफ मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन।
फर्स्ट इज़ बाय मेकिंग द मूविंग सरफेसेस रफ। जब कहीं पर भी रफ सरफेस होगा, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि एक बॉल थी, यहाँ पर एक बॉल है, अगर यहाँ पर स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, और सेकंड यहाँ पर रफ सरफेस है, इट इज़ अ बॉल ऑल्सो। जब हम स्मूथ सरफेस में बॉल को क्या करते हैं, पुश करते हैं, इट रन्स ईजीली एंड स्टॉप देयर, तो जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत लेस होता है और बॉल काफ़ी लंबी जगह तक जाती है। लेकिन अगर कहीं पर हम ग्रासी एरिया में या किसी भी रफ एरिया में बॉल को पुश करते हैं, देन इट्स गो डाउन कंपेयरिंग टू फर्स्ट स्मूथर बॉल and stops, it becomes slow and stops there। तो आपने देखा कि ये बॉल जो थी, इसमें जो यहाँ पर फ्रिक्शन था उसमें लेस फ्रिक्शन था, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन था यहाँ पर क्या था, इंक्रीज़ हुआ फ्रिक्शन, और लेकिन इंक्रीज़ होने के कारण रफ़ सरफेसेस की वजह से क्या हुआ, रफ़ सरफेस ने इसको इस तरह बैकवर्ड में पुश किया और बॉल इधर जा रही थी, तो यहाँ पर जो है फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो रहा था, सो दैट द बॉल स्टॉप्स। तो उससे क्या हुआ, जो बॉल थी वो स्टॉप हो गई। और आप दोनों में डिफरेंस क्या देख सकते हो कि जो स्मूथ सरफेस है वो आगे तक बॉल को लेकर जाती है, लेकिन रफ सरफेस में बॉल लंबे टाइम तक आगे नहीं चल पाती है। सेकेंड इज बाय इंक्रीजिंग रफनेस ऑफ surfaces. The surface of a matchbox and the head of the matchstick are deliberately made rough to increasing friction. Okay, next one is during rains the ground becomes slippery. तो जब बारिश होती है तो ग्राउंड जो है वो स्लिपरी हो जाता है। सो सैंड एंड ग्रेवल्स स्प्रेड ऑन ग्राउंड टू इंक्रीज फ्रिक्शन ऑल्सो। यू मस्ट हैव सीन द स्पाइक्स, आपने स्पाइक्स देखे हैं इन द सोल्स ऑफ शूज़ यूज्ड बाय प्लेयर्स एंड एथलीट्स। अभी मैंने पहले वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि जो एथलीट्स होते हैं उनके शूज़ और उनके जो भी शूज़ होते हैं उसके सोल में स्पाइक्स लगे होते हैं। दिस इज़ डन ओनली टू इंक्रीज फ्रिक्शन, वो इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके। So we have completed our this chapter. If you have any kind of question, then you have ask your question on comment box. Okay, thank you for watching.